अचानक एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ गई। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया वो हाइपरसोनिक मिसाइल भी टेस्ट कर लेता है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी 5000 से 8000 किलोमीटर तक रेंज है, वो यूरोप भी मार कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान 2700 किलोमीटर या इंडिया से बाहर नहीं कर सकता। इसकी क्या लॉजिक है? एक ऐसी हाइपरसोनिक सुनामी आने वाली है जिसे देखकर पूरा भारत गर्व से भर जाएगा। ग्लोबल लेवल पॉलिटिक्स जो है इस वक्त वो 4 ममालिक के ऊपर मुश्तमिल है। जो आगे आने वाली जो अनफोल्डिंग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसके अंदर अमेरिकन्स, चाइनीज, रशियंस एंड इंडियंस, these are basically the 4 global great powers that are basically going to shape the international politics. भारत एक ऐसी मिसाइल छोड़ने की तैयारी कर रहा है जिससे दुश्मन दहल जाएंगे और चुनौती देने वाले सोच में पड़ जाएंगे कि ताकत की दुनिया अलग है, उसकी अपनी अखलाकियात होती है। संकेतों में ही दुश्मन को भारत बताना चाहेगा कि देखो हमारी पहुंच कहां तक है। इंडिया को ये एडवांटेज है कि वो उसकी एक्सेस बढ़ गई है और हमारी ताकत क्या क्या है। तो पाकिस्तान के लिए ये जो मैं कह रहा हूँ ना मुश्किलात में इजाफा होगा, क्योंकि भारत बंगाल की खाड़ी में एक बड़े क्षेत्र पर नोटम जारी कर चुका है। मोदी साहब जब से पावर में आए हैं 3 हमले वो पाकिस्तान पे कर बैठे हैं। फॉर्मली 3 हमले इंडिया ने 3 बार हमले किए, तो तीनों बार इंडिया ने हमारे यहाँ जो टेरर कैंप्स है उन्हीं को उड़ाने की बात की। उन्होंने तो कभी भी ये नहीं कहा कि पाकिस्तान की मिलिट्री पे या पाकिस्तान के सिविलियंस पे अटैक कर रहे हैं या कोई जमीन उन्होंने हथियानी है। उन्होंने हर बार यही कहा कि जी टेरर कैंप्स हैं पाकिस्तान में जो कि जहाँ से लोग निकलकर हमारे यहाँ आ रहे हैं और हमारे यहाँ परेशानी कर रहे हैं, उनको उड़ाने के लिए उन्होंने हर बार अटैक किया। तो इस बात का तो हमारे पास कोई जवाब होता नहीं। हम कहते हैं नहीं जी हमारे ऊपर अटैक क्यों कर दिया। अगर हम जो कार्रवाई भारत कर रहे हैं अगर वो हमने खुद ही कर ली होती तो उनको इस किस्म के अटैक करने की जरूरत ही नहीं थी। कि अगर इंडियन फौज पाकिस्तान के अंदर आ जाती है और वो कुछ एरिया पे कब्जा कर लेती है और बड़ा टाइम लग जाता है, तो पाकिस्तान जो है वो इंडियन फौज को टारगेट करने के लिए अपने मुल्क के अंदर भी टैक्टिकल मिसाइल चला सकता है। सो इसमें टेक्निकली आप एडवर्सरी पे हमला भी नहीं कर रहे, और अगर वो बड़ी तादाद में पाकिस्तान के अंदर आ गए हैं, फॉर एग्जांपल 20,000 फौजी मिसाल के तौर पे या 25,000 फौजी है, वो एक जगह पे कंसंट्रेटेड है, तो आप अपनी पॉपुलेशन को देखते हुए कि कितनी है तो आप उसको खुद भी उस पर हमला कर सकते हैं। और ये मैसेजिंग भी जाएगी कि जी हमने तो किसी और पे हमला नहीं किया, हमने अपने भी किया लेकिन हमने एडवर्सरी पे कर दिया। डू यू थिंक ये लॉजिक है, ये सवाल है या मैंने की गलत उड़ती हुई बात सुनी है? चीमा साहब इसके अंदर एनालॉजीज हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग आपने पॉइंट रेज किया और इस चीज़ के ऊपर डिबेट्स हैं। लेकिन अगर इस तरह की सिचुएशन होती है कि जिसके अंदर पाकिस्तान अपनी ही ज़मीन के ऊपर इंडियन फोर्सेस के ऊपर हमला करता है, तो एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ जाता है। वो ये है कि इंडिया की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है जो 2003 में उन्होंने दी थी, उसके अंदर एक चीज़ ये है कि अगर इंडियन मिलिट्री के ऊपर किसी वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन जिस दैट इंक्लूड्स न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल एनीवेयर इन द वर्ल्ड, इफ दे आर हिट देन इंडिया बेसिकली हैज़ द राइट टू मैसिवली रिटेलिएट। इंडियन फोर्सेस के ऊपर? यस, इंडियन फोर्सेस के ऊपर। अब वैसे इंडिया ये क्लेम करता है कि वी हैव गॉट द नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। यस, ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह कैसे हो सकता है? भाई इससे ज्यादा नुकसान क्या हो सकता है कि वो असला खरीद रहा है, धड़ाधड़ खरीद रहा है। हो सकता है अजीत दोल पुतिन को कन्विंस कर ले कि भाई जब ये प्रेशर डालें जंग बंदी के लिए, सीज फायर के लिए, तो तुम वीटो कर देना। क्योंकि रेंज बड़ा है, नोटम बंगाल की खाड़ी के एक विशेष क्षेत्र पर लागू किया गया है, तो इसका सिग्निफिकेंस बहुत है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जहां टेस्ट के कॉरिडोर की लंबाई का अंदाजा इससे ही लगा लीजिए कि ये नोटम 2530 किलोमीटर तक के लिए जारी किया गया है। एक बड़ा अहम इशारा समझा जा रहा है। नाजरीन, जो तबसरे पाकिस्तान के अंदर होने शुरू हो गए हैं। इतनी लंबी रेंज मतलब क्या है? यानी कि ये कोई सामान्य मिसाइल नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक लॉन्ग रेंज मिसाइल का टेस्ट हो सकता है। और उसके नतीजे में वो अब क्या करेंगे? क्योंकि इतने बड़े रेंज के अंदर कोई मिसाइल का परीक्षण होना, यानी कि एक बात साफ है कि 2530 किलोमीटर के लिए नोटम जारी हुआ है, मतलब 2000 से 2200 किलोमीटर तक
की मारक क्षमता रखने वाली किसी स्ट्रेटेजिक लॉन्ग रेंज मिसाइल को टेस्ट किया जा सकता है। इन सबको सामने रखते हुए आप किस तरह से डिकोड करेंगे? क्योंकि देखिए, टेररिज्म को बुनियाद बना के उन्होंने जंग की पूरी एडिफिस कायम की है, पूरी इमारत। इन्होंने किसी नफरत पे नहीं खड़ी की हुई कि जी हमने पुराना बदला लेना। इंडिया ने बार बार इस चीज को डिनाई करके थोड़ा सा चाइनीज को एमेंसिपेट किया था, उनको थोड़ी सी तसल्ली तशफ़ी करवाई थी कि भाई दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए एक ऐसा सरप्राइज तैयार कर लिया है जो भविष्य में भारत पर ये दोनों ही देश हमला करने से पहले 100 बार सोचेंगे। आज भारत ने एक 3,500 किलोमीटर तक की लंबाई तक एक नोटम जारी कर दिया है। अब जैसे ही भारत के द्वारा ये नोटम जारी हुआ तो इसके असर पाकिस्तान में देखने को मिलने लगे हैं। पाकिस्तान इस नोटम को खुद के लिए एक खतरा समझ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को भारत के ऑपरेशन सिंदूर 2 का डर सताने लगा है और भारत भी साफ कर चुका है कि पिक्चर अभी भी बाकी है। दोस्तों, भारत के इस नोटम को हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए बताया जा रहा है, जिसके तहत भारत अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल का एक्सटेंड वर्जन यानी कि इसकी बढ़ी हुई रेंज वाली मिसाइल का टेस्ट करेगा। अगर भारत 2,500 किलोमीटर तक वाली हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट कर लेता है तो ये पाकिस्तान और चीन दोनों को साफ चेतावनी होगी। वहीं चीन भी भविष्य में भारत पर हमला करने से पहले 100 नहीं 1000 बार सोचेगा। पाकिस्तान के जो मिसाइल प्रोग्राम है इसके ऊपर बड़ी डिस्कशंस दुनिया करती रहती है। जैसे पाकिस्तान कहता है कि आई थिंक हमारा बाबर है या शाहीन है, इसकी रेंज आई थिंक कोई 2750 किलोमीटर रेंज है। वो हमने कहा हुआ है जी कि इंडिया का जो लास्ट पॉइंट है वहां तक हम हिट करना चाहते हैं। ये पाकिस्तान के जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं इनके ऊपर क्यों दुनिया को तहफ़्फ़ुज़ है, पर्टिकुलरली अमेरिकन को ज़्यादातर पे? एक तो ये बताइएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया वो हाइपरसोनिक मिसाइल भी टेस्ट कर लेता है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी 5,000 से 8,000 किलोमीटर तक रेंज है, वो यूरोप भी मार कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान 2700 किलोमीटर या इंडिया से बाहर नहीं कर सकता। इसकी क्या लॉजिक है? ग्लोबल लेवल पॉलिटिक्स जो है इस वक्त वो 4 ममालिक के ऊपर मुश्तमिल है। जो आगे आने वाली जो अनफोल्डिंग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसके अंदर अमेरिकन्स, चाइनीज, रशियंस एंड इंडियंस, these are basically the 4 global great powers that are basically going to shape the international politics. और इंडियंस उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक ग्लोबल प्लेयर हैं और इसी वजह से आपने देखा होगा कि अभी उन्होंने हाइपरसोनिक का मिसाइल का तजुर्बा किया और पिछले साल में उन्होंने अग्नि 5 का तजुर्बा किया। तो they are basically on the mark. They are on the journey of the great power status. On the other hand, if you look at Pakistan, हम तो अपनी इस वक्त अपनी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं। आप जरा इनका बयानिया देखें। सिफारती तौर पे मैं आपसे ये बात जानना चाहती हूँ कि पाकिस्तान जो शामिल हुआ है पीस बोर्ड में, ये इंडिया के लिए कितना चैलेंजिंग है और क्या भारत की सिफारती पोजीशन कमजोर हुई है पाकिस्तान के शामिल होने से? बिल्कुल, इसके माने जब गाजा का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और ट्रंप फिर भी 1-2 साल, अगर 1 साल उसके पास रहेगा, वो कुछ ना कुछ तो सोचेगा। ओए हो इंडिया ने बोर्ड ऑफ पीस जो है ट्रंप का, वो इसलिए ज्वाइन नहीं किया कि इंडिया को ये खतरा पड़ गया है कि कहीं ट्रंप मसला कश्मीर हल ना करवा दे, इसलिए भारत इसको ज्वाइन नहीं करा।